नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बांस उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की क्षमता। केंद्रीय गृह मंत्रालय का राज्यों को कोरोना की जांच, उपचार और टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश। नौकरियों में भर्ती के लिए अफगानिस्तान के साथ विशेषज्ञता साझा करेगा भारत। अमेरिका में गोलाबारी की एक और घटना, 10 लोगों की मौत। और अमेरिका ने सऊदी अरब और यमन के बीच संघर्ष विराम का किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इसके दायरे में लाने के लिए 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, उन्हें अब कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बिना किसी संकोच के अपना पंजीकरण करें। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने बांस की मांग बढ़ाने और इसे कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि बांस उद्योग को 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाओं पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, बांस की मांग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोयले के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग करने की क्षमता है और इसका उपयोग निर्माण कार्यों में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के लिए जूट और कॉयर मैट्रिसेस का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने जूट, कॉयर और बांस जैसी पारंपरिक सामग्रियों के और अधिक विकास की वकालत की। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि सभी पक्षधारकों के एकीकृत प्रयासों से देश में बांस उद्योग 25 से 30,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। कम लागत और आकर्षक उत्पाद डिजाइनों से बांस का उपयोग और मांग बढ़ सकती है, जिससे लोगों को बांस रोपण का भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बांस को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी योजना के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से सभी सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के कुछ हिस्सों में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीट यानी कोरोना संक्रमण की जांच, रोगी के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने और रोगियों के उपचार की 3 स्तरीय नीति पर तेजी और पूरी सख्ती से काम करने को कहा है। मंत्रालय ने कोरोना महामारी के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को जारी दिशा निर्देशों में 3 स्तरीय नीति के साथ साथ कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल को पूरी तरह लागू करने और टीकाकरण अभियान को तेज करने की भी बात कही। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों के लिए पहले से जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को भी और सख्ती से लागू करने की केंद्र और राज्य सरकारों को हिदायत दी है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल से शुरू होंगे तथा 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो भी कामयाबी हासिल की है, उसे बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास और उपाय किए जाने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां पहले से ही खोली जा चुकी हैं और इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लागू है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से तथा और सख्ती से लागू किए जाने की ज़रूरत है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आरटी-पीसीआर की जांच को 70% तक पहुंचाने को कहा गया है। संक्रमित लोगों का पता चलने पर उन्हें अलग करने तथा संपर्कों का पता लगाने तथा रोगियों का उपचार करने पर भी जोर दिया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जरूरत पड़ने पर छोटे तथा बड़े स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने तथा उनकी निगरानी करने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों तथा उपायों को पूरी तरह लागू करने पर भी जोर दिया गया। कुछ राज्यों में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति पर मंत्रालय ने चिंता व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने की बात कही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौते को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समझौते में IARCSC और UPSC के बीच परस्पर संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह उम्मीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से UPSC और IARCSC के कार्य के संबंध में अनुभव का आदान प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी किया जाएगा, लेकिन गोपनीय दस्तावेज इस समझौते के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में विशेषज्ञता भी साझा की जाएगी। इसके तहत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। अमेरिका में गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 10 लोगों की मौत हो गई। यह घटना सोमवार को कोलोराडो राज्य में ग्रोसरी के एक बाजार में हुई, जहां एक बंदूकधारी अचानक से गोली चलाने लगा, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। सोमवार को संदिग्ध अचानक ग्रोसरी स्टोर में प्रवेश किया और करीब 2:30 बजे गोलियां चलाने लगा। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। अमेरिका ने सोमवार को कहा कि वह सऊदी अरब और यमन की सरकारों द्वारा संघर्ष विराम की प्रतिबद्धता का स्वागत करता है। विदेश विभाग की प्रवक्ता जालिना पोर्टर ने एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका सऊदी अरब और यमन के बीच संघर्ष विराम और राजनीतिक व्यवस्था के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत करता है। पोर्टर ने सभी दलों से तत्काल संघर्ष विराम की गंभीरता से प्रतिबद्धता और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के तहत बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।